Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Here is your math teacher Sayyid Irfan Ali, MSc Mathematics. उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 6 का लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करेंगे। जैसे कि सब स्टूडेंट्स जानते हैं कि चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा इसको पढ़ा जा रहा है। तो आज हमारे पास जो लेक्चर है उसके जो मेन कंटेंट्स हैं उसमें सेक्शन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस एंड सेकंड एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1 शामिल है। तो क्लास अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम कुछ प्रीवियस नॉलेज पे बात करेंगे। क्लास इन प्रीवियस लेक्चर लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था। आइए इनको आज दोबारा रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन का टॉपिक पढ़ने से पहले हमें लाइक अनलाइक टर्म के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। द टर्म्स ऑफ द सेम काइंड ओनली डिफर बाय देयर कोफिशिएंट्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। क्लास ऐसी टर्म्स जो सेम काइंड की हों, सेम काइंड से मुराद यहाँ पर दो बातों पर गौर करना है। पहली वेरिएबल्स और दूसरी एक्सपोनेंट। क्लास वेरिएबल जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप सेम काइंड को देखना चाह रहे हैं या लाइक टर्म को देखना चाह रहे हैं, उसमें वेरिएबल्स जो हैं वो सेम होने चाहिए। दूसरे नंबर पे उन सेम वेरिएबल के ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक्सपोनेंट जो पावर है वेरिएबल की वो 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो हम इन टर्म्स को क्या बोल सकते हैं, लाइक टर्म। इसी तरह एग्जांपल 2 में देखें 4y² + 3y²। यहाँ पर वेरिएबल दोनों टर्म्स में सेम है और जो इनकी पावर है या जो एक्सपोनेंट है यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों टर्म्स ही लाइक टर्म्स हैं। क्लास हम लोगों ने पहले भी ये बात डिस्कस की हुई है कि लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके सिंगल टर्म में भी लिखा जा सकता है। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग अनलाइक टर्म को डिस्कस कर लेते हैं। अनलाइक टर्म्स, द टर्म्स हैविंग डिफरेंट एक्सपोनेंट्स and different variables or same variable are called unlike terms। क्लास ऐसी टर्म्स जिनमें डिफरेंट पावर्स हों या डिफरेंट एक्सपोनेंट्स हों या फिर डिफरेंट वेरिएबल हों या सेम वेरिएबल भी हो सकते हैं, उनको हम अनलाइक टर्म बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल में देखें, यहाँ पर x, y और z तीनों डिफरेंट वेरिएबल हैं, तो हम इनको क्या कहेंगे, अनलाइक टर्म बोलेंगे। इसी तरह ये वाला सेकंड एग्जांपल में 4y² + 3y की 4 है, तो क्लास ये जो y² है, y के ऊपर वेरिएबल के ऊपर जो एक्सपोनेंट है यहाँ पर 2 है, यहाँ पर y पे जो एक्सपोनेंट है वो 4 है। तो उसने कहा था वेरिएबल तो सेम हो सकते हैं लेकिन उनकी पावर का डिफरेंट होना ज़रूरी है फॉर अनलाइक टर्म्स। तो ये एक्सपोनेंट की जो कंडीशन है अनलाइक टर्म की वो पूरी कर रहा है, तो हम इनको क्या बोलेंगे, ये अनलाइक टर्म्स हैं। क्लास कोफिशिएंट के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है, एक बार फिर इसको रीड आउट कर लेते हैं। द मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड इट्स कोफिशिएंट। क्लास वेरिएबल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कोफिशिएंट कहलाता है, या इन शॉर्ट ये भी कहा जा सकता है कि वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। जिस तरह के यहाँ पर 3x + 2y + 5, तो x के साथ यहाँ पर जो 3 है वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, तो 3x का क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। इसी तरह 2y, तो 2 जो है वो y वेरिएबल का क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, तो 2 को हम फिर क्या कहेंगे, कोफिशिएंट कहेंगे। क्लास एडिंग इंटीजर्स के बारे में आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, तो इनको रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। आपके पास अगर 2 प्लस की वैल्यू है
और आप उनको क्या करना चाहते हैं, प्लस करना चाहते हैं। तो प्लस करने के बाद जो साइन लगेगा वो आपके पास प्लस का आएगा। इसी तरह अगर आपके पास दो माइनस की वैल्यूज हैं और आप उनकी एडिशन करना चाहते हैं, जिस तरह यहाँ पे दरमियान में प्लस का साइन है, तो उसके साथ जो रिजल्टेंट मतलब जो आंसर में साइन लगेगा वो माइनस का लगेगा। इसी तरह क्लास अगर आपके पास एक बड़ी वैल्यू है जिसके साथ प्लस का साइन है, एक छोटी वैल्यू है जिसके साथ माइनस का साइन है, और आप उन दोनों टर्म्स को या उन दोनों इंटीजर्स को ऐड करना चाहते हैं, तो रिजल्टेंट में आपके पास क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। अगर आपके पास एक वैल्यू छोटी वैल्यू है जिसके साथ प्लस का साइन है और एक बड़ी वैल्यू है जिसके साथ माइनस का साइन है, और आप उनकी एडिशन करना चाहते हैं, तो उसका जब आप आंसर निकालेंगे उन दोनों वैल्यूज़ की एडिशन करके, तो उसके साथ जो साइन लगेगा वो बड़ी वाली वैल्यू का लगेगा, जो कि यहाँ पर क्या है, माइनस है। तो आइए क्लास सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। क्लास सब्ट्रैक्शन ऑपोजिट ऑपरेशन होता है एडिशन का। हम दो वेज में सब्ट्रैक्शन करते हैं, या तो हम रो वाइज सब्ट्रैक्शन करते हैं या फिर कॉलम वाइज सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो हम दोनों ही वेज अपने आज के लेक्चर में सीखेंगे कि रो वाइज सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है और कॉलम वाइज सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है। रो वाइज सब्ट्रैक्शन को एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, 3x + 2y और दूसरा 2x - y। हमने इन दोनों अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के दरमियान सब्ट्रैक्शन को फाइंड करना है। तो क्लास उसके लिए 3x + 2y। यहाँ पर हमारे पास इंटीजर रूल्स दिए गए हैं मल्टीप्लिकेशन के हवाले से, तो हम इनको यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ये इंटीजर रूल जो हैं वो हमारी अलजेब्रिक टर्म्स में भी एज इट इज़ अप्लाई होंगे। अब यहाँ पर 2x लिखा है तो यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है, तो अंडरस्टूड है यहाँ पर कौन सा साइन होगा, प्लस का होगा। ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई। तो ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर देखें माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस क्या आएगा, माइनस, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा और यहाँ पे 2x एज इट इज लिखेंगे। फिर ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा जब, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस। इसके मुताबिक यहाँ पर देखिए माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस। क्लास उसके बाद हम लाइक टर्म्स जैसे 3x - 2x है, इनको इकट्ठा लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर लाइक टर्म 2y और ये y है, इनको इकट्ठा लिख लेंगे। और क्लास जब आप इन लाइक टर्म्स को एक साथ लिख रहे हो तो जो साइन टर्म के साथ यूज हो रहा है वो आपने उसके साथ लिखना है। फॉर एग्जांपल -2x है, तो जब मैंने इसकी जगह चेंज की है, इसको 2y की जगह लेके आया हूँ, तो मैं साइन के साथ इसकी जगह चेंज की है। आप लोगों ने यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं करनी कि आप 2x लिख दें लेकिन साइन उसका पुराने वाला लगाएं। तो आपने जब उसको चेंज करना है तो कंप्लीट साइन के साथ चेंज करना है। उसके बाद यहाँ पर देखें ये 3x है, ये -2x है। क्लास ये लाइक टर्म्स हैं, तो लाइक टर्म्स के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो क्लास यहाँ पे ये क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे ये x है, ये x है, एक x लिख लेंगे और 3 - 2, इसका कोफिशिएंट 3 और इसका 2, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और इसी तरीके से यहाँ पर 2y और y है, y को लिख लेंगे यहाँ पर और इनके कोफिशिएंट्स को ऐड कर देंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं था, इसका मतलब है यहाँ पे कौन सा कोफिशिएंट है, 1। तो 2 + 1 यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3y, और यहाँ पे आ जाएगा 3 - 2 × x, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1x। क्लास 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा +3y। तो क्लास ये थी रो वाइज सब्ट्रैक्शन। आए अब हम लोग कॉलम वाइज सब्ट्रैक्शन को देखते हैं। दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, 3x + 2y और दूसरा है 2x - y। क्लास ये जो आपके पास ये प्लस माइनस नज़र आ रहे हैं, इनसे घबराना नहीं है आप लोगों ने। तो आपने ये जो ऊपर वाले साइन हैं, आप समझें अभी तक के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको ऊपर वाले साइन के मुताबिक गिवन है। कॉलम वाइज सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इनके साइन चेंज कर लेंगे। जैसे यहाँ पर प्लस है
तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्शन में अगर प्रीवियस क्वेश्चन में देखें तो वहाँ पर भी हमारे साइन चेंज हुए थे जब हमने माइनस को ब्रैकेट के अंदर साइन से मल्टीप्लाई किया था। तो इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर भी क्या होंगे, हमारे साइन चेंज होंगे। प्लस है माइनस हो जाएगा, और पहले माइनस था y के साथ, तो अब क्या वो हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्लास बाकी सिंपल जो प्रीवियस लेक्चर में जिस तरह आपने एडिशन सीखी थी वैसे ही हम लोग इनको सिंपल ऐड कर देंगे। और यहाँ पे आएगा 3x माइनस 2x। अच्छा, यहाँ पर हमारे वो साइन इस्तेमाल होंगे, बड़े वाले साइन के साथ क्या आ रहा है, प्लस, छोटा यहाँ पे छोटी वैल्यू है उसके साथ क्या आ रहा है, माइनस। तो बड़े वाले साइन के साथ प्लस, छोटी वाली वैल्यू के साथ क्या आ रहा था, माइनस। तो साइन हमारा कौन सा लगेगा, प्लस। तो यहाँ पर भी देखें हमारा जो साइन है, यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का है। तो 3x और 2x है। तो क्लास हम लोगों ने पढ़ा था कि लाइक टर्म्स अगर हों तो हम उनके कोफिशिएंट को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 में से 2 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1x। 1 लिखें या ना लिखें वो x के साथ अंडरस्टूड है, और साथ में जो वेरिएबल यूज़ हो रहा होता है उसको एज इट इज़ लिख देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे सेकंड में देखें, यहाँ पे 2y है और यहाँ पे क्या है, y। दोनों वैल्यूज़ कौन सी हैं, प्लस की हैं, क्योंकि पहले माइनस था, साइन चेंज करने से ये क्या बन गया था, प्लस बन गया था। तो क्लास यहाँ पे देखें, पहली वाली वैल्यू के साथ प्लस, दूसरी वाली वैल्यू के साथ प्लस। तो जब इनका रिजल्ट आएगा तो उसके साथ भी कौन सा साइन लगेगा, प्लस का लगेगा। इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे क्या लगाया है, प्लस का साइन लगाया है। तो 2y और y यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3y आ जाएगा। तो क्लास ये थी कॉलम वाइज सब्ट्रैक्शन। आइए अब हम एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 8.4 सिंप्लीफाइंग द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1, 6x माइनस 4x। क्लास ये दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिए गए हैं, या आप इनको अलजेब्रिक टर्म्स भी बोल सकते हैं। हमने इनको क्या करना है, माइनस करना है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। 6x माइनस 4x दोनों ही लाइक टर्म्स हैं, तो हम इनके कोफिशिएंट को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। 6 माइनस 4 और x वेरिएबल एज इट इज़ आ जाएगा। 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और x साथ में मल्टीप्लाई होगा। 2x से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंपल 2x आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3 देखते हैं। x प्लस 1 और दूसरा एक्सप्रेशन है x माइनस 1, इनके दरमियान सब्ट्रैक्शन करनी है हम लोगों ने। तो क्लास जिस तरह हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस किया है, x प्लस 1 एज इट इज़ लिख लेंगे। यहाँ पर ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब है यहाँ पर ये माइनस जो है ये इन सब के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो क्लास जब कोई साइन नहीं है तो वहाँ पर कौन सा साइन है, प्लस का है। माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। x साथ में एज इट इज़ आ जाएगा, और उसके बाद माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस। ये वही कॉन्सेप्ट है, सेम साइन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो हमें क्या देते हैं, प्लस देते हैं। तो यहाँ पर 1 हमारे पास आ जाएगा। तो उसके बाद अब लाइक टर्म्स को एक साथ में लिख लेंगे, जैसे ये x और ये माइनस x, इनको एक साथ लिख लिया है। 1 और ये 1, ये भी लाइक टर्म है तो हम इनको एक साथ लिख लेंगे। उसके बाद अगले स्टेप में अब x के साथ अंडरस्टूड है कि क्या है, 1x है, और इस x के साथ भी अंडरस्टूड है क्या है, 1x है। तो ये आपकी कन्वीनियंस के लिए लिखा गया है कि x को यहाँ पर 1x लिखा हुआ है। ये कोई यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं कि 1x कैसे बन गया, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब कभी कोफिशिएंट वेरिएबल के साथ नहीं होता, वो अंडरस्टूड है, वहाँ पर क्या है, वो 1 कोफिशिएंट है उसका। तो क्लास अब क्या करेंगे, जब सेम टर्म्स या आपके पास लाइक टर्म्स होती हैं तो उनके कोफिशिएंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू साइन। तो यहाँ पर 1 माइनस 1 और x यहाँ पर क्या होगा, बाहर आ जाएगा। और इसी तरह 1 प्लस 1 यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2। 1 माइनस 1 0, x आ जाएगा साथ में प्लस 2, 0 x से मल्टीप्लाई होगा 0, यहाँ पे ये 2 एज इट इज़ लिखा है, 0 2 में ऐड होके 2 इसका आंसर आ जाएगा। क्लास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5 देखेंगे। 2p
प्लस क्यू प्लस 2r, p प्लस क्यू प्लस r, इनके दरमियान हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वाला एक्सप्रेशन लिख लेंगे, इसी के नीचे हम क्या करेंगे, दूसरा एक्सप्रेशन लिख लेंगे। क्लास यहाँ पर देखें, ये माइनस जब इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, तो यहाँ पर हम लोग नीचे क्या लिख देंगे, माइनस। एक्चुअल में पहले उसके ऊपर वही साइन लगाने हैं, उसके नीचे यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे उसके मल्टीप्लाई करने के बाद वाला साइन। ये माइनस इस जब प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। क्लास ये एक आप सिंपल सा रूल याद रखें, वो ये कि सेम साइन जब भी मल्टीप्लाई होंगे वो आपको प्लस देंगे, और जो ऑपोजिट साइन जब भी मल्टीप्लाई होंगे वो आपको क्या देंगे, माइनस देंगे। तो कभी भी आप इनसे परेशान नहीं होंगे अगर ये चीज़ याद रखेंगे। ये देखें, ये माइनस है, यहाँ पर ये तीनों टर्म्स के साथ क्या था, प्लस था, तो ये ऑपोजिट है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई जब होंगे तो इनके साथ जब साइन आएंगे वो तीनों के क्या होंगे, माइनस के होंगे। तो अब हम इनकी सब्ट्रैक्शन, इनको सिंपल जिस तरह हम ऐड करते हैं उसी तरीके से हम इनको ऐड कर लेंगे। यहाँ पर 2p और p बड़ी वाली वैल्यू के साथ जो साइन है वो हम लोगों ने यहाँ पर लगा लेना है, प्लस है तो प्लस लग जाएगा। अब p और p दोनों लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे ही लिखना है आपने। 2 और 1 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा। अच्छा देखें, यहाँ पर 1 था और यहाँ पे -1 था, तो 1 - 1 क्या रहेगा, 0। तो इन शॉर्ट ये आप इनको कैंसिल करके भी इस तरह लाइन लगाकर भी कैंसिल भी कर सकते हैं। इसका मतलब भी ये है कि ये यहाँ से ख़त्म हो गया। या आप अगर इनके कोफिशिएंट को ऐड करेंगे तो 1 - 1 वो आपको क्या दे देगा, 0। आप दोनों वेज में लिख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर 0 ना भी लिखें। उसके बाद ये भी लाइक टर्म्स है, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। बड़ी वाली वैल्यू के साथ क्या है, प्लस का साइन है, छोटी वाली वैल्यू के साथ क्या है, माइनस का साइन है। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो साइन तो प्लस का आएगा, और साथ में 2 में से 1 निकालेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और साथ में जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा p + 0, यहाँ पर p आ जाएगा और साथ में r। क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स हैं तो अनलाइक टर्म को आप सिंगल टर्म में तो नहीं लिख सकते हैं, तो जस्ट इनको एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 8 देखें, इसका 2 अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिए गए हैं आपको। क्लास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पहले वाले को लिख लेंगे यहाँ पर, और दूसरे वाले अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में देखें तो आपके पास ये टर्म और ये टर्म ये लाइक टर्म है, तो बजाय हम यहाँ पर इनको सब्ट्रैक्ट करें, हम यहाँ पर सिंपल सब्ट्रैक्ट करके लिख लेते हैं। जिस तरह यहाँ पर देखें, ये लाइक टर्म है, ये लाइक टर्म है, तो ये वाली जो दोनों लाइक टर्म हैं इनके कोफिशिएंट को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। जैसे बड़ी वाली जो वैल्यू है उसके साथ क्या है, माइनस है, छोटे वाली वैल्यू जो है उसके साथ 1 है, -3 1, तो साइन तो बड़े वाली वैल्यू का आ जाएगा -3 में से 1 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2xy², वैसे ही लिख लेंगे। तो क्लास अब पहले वाला एक्सप्रेशन लिख लेंगे और फिर ये दूसरे वाला एक्सप्रेशन। लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म को लिखना है, जैसे कि x², ये वाली x², तो 3x² के नीचे क्या आ जाएगा, 2x²। इसी तरह क्लास ये दोनों टर्म्स जो हैं वो इसके अंदर नहीं है, तो हम लोग इसको नहीं लिखेंगे, यहाँ पर इनके नीचे कोई भी टर्म नहीं आएगी। और थर्ड नंबर पे फिर जब हम इस वाली टर्म को देखेंगे तो इसकी लाइक टर्म इसमें मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसको भी हम किसी भी टर्म के ऊपर या नीचे नहीं लिखेंगे। तो अब इन दोनों टर्म, ये दोनों लाइक टर्म है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो साइन बड़ी वाली वैल्यू का आएगा प्लस। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1, और x² वैसे ही लिख देंगे। क्लास इसी तरह 6xy, इसके नीचे कोई टर्म नहीं है जिसके साथ इसको ऐड कर सकें या सब्ट्रैक्ट कर सकें, तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पर ये वाली टर्म भी लिखी जाएगी क्योंकि इसके पास कोई भी टर्म नहीं है। और यहाँ पर देखें तो -+2xy², तो यहाँ पर प्लस है, प्लस वैसे ही 2xy² भी ऐसे ही, क्योंकि इसके पास भी कोई टर्म नहीं है जिसके साथ ये ऐड हो सके। तो फाइनली आपका x² + 6xy + 9y² + 2xy की पावर 2 इसका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1
पार्ट नंबर 10 देखें। इसमें आपके पास दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिए गए हैं। तो क्लास यहाँ पर ये +3 यहाँ पे बाहर है, ब्रैकेट के बाहर। मैंने आपको पहले बताया कि ब्रैकेट के अंदर वाली जो वैल्यू है वो ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू लिखी होती है, जो नंबर लिखा होता है या जो साइन लिखा होता है, वो उसके साथ क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो 3x² के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 3x²। यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, ऑपोजिट साइन में क्या आता है, माइनस। 3 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 6xy लिखेंगे साथ में, क्योंकि कॉफिशेंट को ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, वेरिएबल जो होगा वो उसके साथ वैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। 3 यहाँ पर 1 कॉफिशेंट था, 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा और साथ में आ जाएगा y²। माइनस, अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। आप इस तरह लिखेंगे कि जो आपके पास माइनस वाली टर्म है, यानी कि अगले स्टेप में आप इसको, ये पहले वाले टर्म्स को सबको लिख लिया है, दूसरे वाली टर्म्स को जब लिखेंगे तो ये माइनस इन सब साइन के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे लिखा जाएगा। क्लास वही चीज़ है कि ऑपोजिट साइन होगा तो माइनस, सेम साइन होगा तो प्लस आ जाएगा। जैसे ये माइनस और ये माइनस क्या है, प्लस, माइनस प्लस माइनस। क्लास अब हमारा काम है कि हम लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लें। तो हम x² और यहाँ पर देखिए x² वाली ये टर्म है, इन दो को एक साथ में लिख लेंगे। फिर xy और यहाँ पर ये xy, इन दो को इकट्ठा लिख लेंगे। ये यहाँ पर 1 अंडरस्टूड है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कन्वीनियंस के लिए लगाया है ताकि जब हम कॉफिशेंट को ऐड करेंगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा हमें। और दूसरे नंबर पे फिर हमारे पास ये देखें 3y² और यहाँ पे y²। तो क्लास ये और ये आपके पास सेम या लाइक टर्म है, तो इनको इकट्ठा लिख लेंगे। अब ये लाइक टर्म है तो इनके कॉफिशेंट को क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। इसी तरह -6 और यहाँ पे 1 और xy ये जो है इसके साथ लिखेंगे। -6 + 1, जो साइन होगा वो बड़ी वाली वैल्यू का लगाएंगे, माइनस आ जाएगा। यहाँ पे 6 में से 1 निकालेंगे, 5 आ जाएगा। xy वैसे लिख देंगे। अब आगे देखें तो 3 और यहाँ पर क्या है, 1। तो 3 यहाँ पे साइन -1 इंटू y², 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2y²। तो ये फाइनली इसका आंसर होगा। तो क्लास एट द एंड ऑफ लेसन हमेशा की तरह आपके लिए एक असाइनमेंट होती है। एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 और 7 आप रो वाइज सब्ट्रैक्शन से सॉल्व करेंगे और पार्ट नंबर 6 और 9 कॉलम वाइज सब्ट्रैक्शन से करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।